मयासुर द्वारा त्वष्टा की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं और दैत्यों में जो विख्यात मय और त्वष्टा हैं, ये दोनों श्रेष्ठ विश्वकर्मा कहे गए हैं। दोनों ही सैकड़ों मायाओं के विशेषज्ञ हैं। उन दोनों में वहां अत्यंत दारुण और घोर युद्ध आरंभ हो गया। वे चिरकाल से युद्ध के लिए एक दूसरे के प्रति स्पर्धा रखते चले आ रहे थे। त्वष्टा ने बल के घमंड में भरे हुए पराक्रमी दैत्य मय को पराक्रम पूर्वक 300 तीखे बाणों से घायल कर दिया। तब मैंने भी त्वष्टा को अपने पहने बाणों का निशाना बनाया। मयासुर के वे बाण अच्छी तरह चोट करने वाले तथा स्वर्ण से विभूषित थे। उनके अग्रभाग स्वच्छ एवं चमकीले थे। फिर त्वष्टा के बाणों से घायल हुए दैत्य प्रवर मयासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। यह देख त्वष्टा अत्यंत कुपित हो उठे और दैत्य सेना के प्राणों का चयन सा करने लगे। उन्होंने स्वर्ण और वैदुर्य मणि से जटित विचित्र दंड वाली अत्यंत प्रभा से परिपूर्ण शक्ति हाथ में लेकर उसे सम्रांगण में उस दैत्य राज पर दे मारा। वह भयंकर शक्ति संपूर्णतः लोहे की बनी हुई थी। जैसे देवराज इंद्र ने वज्र चलाया हो, उसी प्रकार त्वष्टा के हाथों से छूटी हुई सूर्य और अग्नि के समान प्रभाव वाली उस शक्ति को आती देख मयासुर ने तीखे अग्रभाग वाले 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा तुरंत ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब उस महान असुर ने कुपित हो मानो त्वष्टा के प्राण लेने को उद्यत होकर उनके ऊपर रोष पूर्वक मोर पंख लगे बाणों का प्रहार आरंभ किया। परंतु त्वष्टा ने स्वर्ण निर्मित झुकी हुई गांठ वाले प्रज्वलित तथा महान वेगशाली सहायकों द्वारा दैत्य के उन बाणों को काट डाला। वे दोनों बलवान वीर मैथुन की इच्छा वाली गौ के लिए आपस में लड़ने और गर्जने वाले 2 साणों तथा परस्पर उलझे हुए 2 बाघों के समान एक दूसरे पर आघात करने लगे। वे एक दूसरे के वध की इच्छा से परस्पर लड़ते थे और क्रोध में भरे हुए 2 विषधर सर्पों के समान एक दूसरे की ओर देखते थे। जैसे 2 बड़े बड़े हाथी परस्पर भिड़कर दांतों के अग्रभागों से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों धनुष को पूरा पूरा तान कर छोड़े गए बाणों द्वारा परस्पर आघात कर रहे थे। तब सोने के बाजूबंद धारण करने वाले मयासुर ने कुपित हो रणभूमि में सबके प्राण हर लेने वाली एक विशाल एवं दीप्तिमती गदा त्वष्टा पर चलाई। क्रोध में भरे हुए उस अतिरथी दानव ने उस गदा के द्वारा त्वष्टा के उत्तम घोड़ों को मार डाला। ठीक उसी तरह जैसे इंद्र वज्र से पर्वतों को धराशायी कर देते हैं। इसके बाद कुपित हुए उस महादैत्य ने महासमर में पुनः 2 पैने छुड़ नामक बाणों द्वारा त्वष्टा के ध्वज को काटकर उनके सारथी को यमलोक पहुंचा दिया। उनके महाबली और महावेगशाली उत्तम घोड़ों को तो उसने पहले ही गदा से मार डाला था। त्वष्टा ने जब देखा कि मेरा सारथी मारा गया और घोड़े भी धराशायी कर दिए गए, तब वे अश्वहीन रथ और धरती पर पड़े हुए सारथी को वहीं छोड़कर अपने महान धनुष को टंकारते हुए पृथ्वी पर अविचल भाव से खड़े हो गए। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए शत्रु को रणभूमि में खड़ा देख विजय लक्ष्मी से सेवित और अग्नि के समान दीप्तिमान मयासुर हाथ में धनुष लेकर सामने आ गया। उस समय वह काल और अंतक के समान दिखाई दे रहा था। जैसे दावानल वन को जला देता है, उसी प्रकार वह देवताओं की सेनाओं को दग्ध करने लगा।
उसने त्वष्टा पर प्रचंड तेज वाले अत्यंत उग्र नाराज चलाई। साथ ही सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए विभिन्न रूप रंग वाले 14 साइकों का प्रहार किया। जैसे काल से प्रेरित हुए विषधर सर्प कुपित हो, किसी का रक्त पीते हो, उसी प्रकार वे स्वर्ण भूषित बाण उनके सेना का रक्तपान करने लगे। वे खून से भीगे हुए बाण पृथ्वी पर गिरकर उसमें धस गए और बिल भी आधे घुसे हुए रोष भरे महान सर्पों के समान शोभा पाने लगे। तब त्वष्टा ने स्वर्ण भूषित अत्यंत उग्र 14 नाराजों द्वारा मयासुर को विदीर्ण करते हुए घायल कर दिया। वे पंचधारी बाण उस दैत्य की बाईं भुजा को विदीर्ण करके सर्पों के समान वेग पूर्वक पृथ्वी में घुस गए। पृथ्वी में प्रवेश करते हुए वे नाराज अस्ताचल को जाते हुए सूर्य में प्रविष्ट होने वाली किरणों के समान प्रकाशित हो रहे थे। तदनंतर मैंने पंख वाले 3 बाणों द्वारा, जो गरुड़ के समान वेगशाली, विकराल, विकासमान और प्राणनाशक थे, त्वष्टा को घायल कर दिया। मई के छोड़े हुए साइकों से पीड़ित हो प्रभावशाली त्वष्टा लज्जित होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। त्वष्टा को सारथी और रस्सेहीन तथा विषरहित सर्प के समान शक्ति शून्य करके वह दानव बहुत प्रसन्न हुआ। सोने के कड़े से विभूषित सुदृढ़ एवं सुंदर धनुष की टंकार करता हुआ वह दैत्यराज रणभूमि में प्रज्वलित अग्नि के समान खड़ा था।